शिष्यों ने पूछा गोस्वामी जी से, माता पार्वती ने पूछा भगवान शंकर से कि हे सरकार, ब्रह्म का स्वभाव क्या है? शिव जी कहते हैं कि देखिए देवी, उस ब्रह्म के स्वभाव के बारे में कहना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उस ब्रह्म के आदि और अंत को कोई जान नहीं पाता। आदि अंत को जा सुन पावा, मति हनुमान निगम यस गावा। आदि अंत को जा सुन पावा, मति हनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास हसेसा। ग्रह घ्राण बिनु बास हसेसा। ग्रह घ्राण बिनु बास हसेसा। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, उस परम पिता परमात्मा, उस परम ब्रह्म परमेश्वर का स्वभाव स्वरूप क्या है? भगवान शंकर ने कहा, यह बताया नहीं जा सकता, लेकिन वेद पुराणों ने अपने मन में अनुमान करके ऐसा गाया है कि वो परमात्मा बिना पांव के चलता है, बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के सारे कार्य करता है। जितने संसार के कार्य हैं, नाना प्रकार के कार्य, वो बिना हाथ के करता है और बिना मुख के समस्त पदार्थों का भोग लगाता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावर जोगी। बिना वाणी के सबसे बड़ा वक्ता है वो ब्रह्म। तन बिनु परस, बिना शरीर के सबको स्पर्श करता है। और नयन बिनु देखे, बिना आंखों के सबको देखता है। और बिना नाक के संपूर्ण पदार्थों के सुगंध को स्वीकार करता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, ऐसी अनेक प्रकार से, सब प्रकार से जिसकी अलौकिक करनी है, महिमा जास जाय नहीं वर्णी, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता देवी, बताया नहीं जा सकता। कहा कि जब ब्रह्म निर्गुण निराकार होता है तो इंद्रियों का विषय नहीं होता, लेकिन जब वही ब्रह्म अपने भक्तों के लिए साकार हो जाता है तो कैसा लगता है, कैसा दिखता है। परम ब्रह्म जब निराकार है तब तो दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन जब भक्तों के हित के लिए साकार हो जाते हैं, परमात्मा अवतार लेते हैं, तो भगवान दिखते कैसे हैं, किस रंग के हैं? मानसी में भगवान का रंग का वर्णन है, देखिए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। तन शोभा लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। कहा कि नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम। नील सरोरुह, नील कमल के समान। सरोरुह मतलब कमल। भगवान का रंग कैसा है, किस रंग के हैं ठाकुर जी? तो नीले कमल के समान, नील सरोरुह, नील मणि, नीले मणि के समान। नील नील धर श्याम, और नीले बादल के समान श्याम वर्ण के हैं भगवान। नीले कमल के समान, नील मणि के समान और नीले बादल के समान श्याम वर्ण के हैं भगवान। तो सुंदर कितने हैं? तो लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सुंदर इतने हैं
कि भगवान को देख करके 100-100 करोड़ कामदेव लज्जित हो जाएं। भगवान इतने सुंदर हैं। 100-100 करोड़ कामदेव, कोटि कोटि सतकाम, 100-100 करोड़ कामदेव जिनकी शोभा को देख करके लज्जित हो जाएं। भगवान इतने सुंदर हैं। कहा कि भगवान रहते कहां हैं, पता बताइए। मानस जी में पता बताया गया कि भगवान कहां रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कहा कि भगवान समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। भक्तों ने कहा कि तो प्रकट क्यों नहीं होते, दर्शन क्यों नहीं होता। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। रहते तो हर जगह हैं, लेकिन जब आपका प्रेम पुष्ट हो जाएगा भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये भगवान शंकर ने कहा कि भगवान हर जगह रहते हैं और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। राम जी ने भी बताया कि वो कैसे मिलेंगे। रामचरितमानस में राम जी ने बताया है कि वो कैसे मिलेंगे। हम राम जी को ढूंढ रहे हैं ना, मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ जा करके राम जी कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। कहीं मत जाइए, रामचरितमानस जी के आश्रम में जाइए, यहां पता बताया गया है। राम जी ने खुद बताया है अपने। क्या बताया? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। विभीषण से कहते हैं सुंदर कांड में भगवान, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे विभीषण जी, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन से, वचन से, कर्म से छल कपट त्याग करके निर्मल मन से जब भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। जिसका मन निर्मल होता है भगवान उसको मिलते हैं। अर्थात मन को निर्मल बनाना है। अब कितना निर्मल बनाना है ये तो बता दिया कि मन को निर्मल बनाइए, लेकिन कितना निर्मल कबीरदास बताते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गंगा जल की तरह निर्मल बनाइए। जिस दिन आपका मन गंगा जल की तरह निर्मल हो जाएगा उसी दिन भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गंगा जल कितना निर्मल है? गंगा जल इतना निर्मल है साहब कि गंगा जल में जो कुछ भी जाता है, गंगा जल में जो कुछ भी डाला जाता है वो गंगा जल हो जाता है। इतना निर्मल है गंगा जल।